कलेक्टर अविनाश मिश्रा की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक संपन्न। बच्चों के जाति प्रमाण पत्र, खाद बीज वितरण, ई ऑफिस पर दिया जोर। ऑपरेशन सिंदूर पर छत्तीसगढ़ सरकार की चुप्पी, पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान पर सरकार से जवाब तलब। एकजुट होकर समस्या का समाधान जरूरी, स्थिरता और विकास के लिए संघर्ष जारी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कलेक्टर अविनाश मिश्रा की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक में जिले के विकास और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने आंगनवाड़ी में पंजीकृत बच्चों के जाति प्रमाण पत्र शीघ्र बनाने, डुबान क्षेत्र में खाद बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने और ई ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से अपनाने के निर्देश दिए। आदिवासी छात्रावासों का निरीक्षण, क्षतिग्रस्त पुल पुलियों की मरम्मत, पंचायत अवार्ड हेतु ग्राम पंचायतों का चयन तथा आयुष्मान और वयोवृद्ध कार्ड 100% बनाए जाने पर भी जोर दिया गया। कलेक्टर ने 15 अगस्त को गरिमामय तरीके से मनाने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी और तत्परता से क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए। सभी पाकिस्तानी नागरिकों की अगर बात की जाए तो इस हवाले से अपडेट है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजने का स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है और इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार ने अभी तक पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान या निष्कासन को लेकर कोई भी ठोस जानकारी सार्वजनिक नहीं की। चुनाव के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया, लेकिन 2 साल बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखी। अब जनता जानना चाहती है कि कितने पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान हुई है और कितनों को वापस भेजा गया है। सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, देखिए एक आदेश भारत सरकार का ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उसको आइडेंटिफाई करके देश से बाहर किया जाए, पाकिस्तान भेजा जाए। अब छत्तीसगढ़ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अभी तक के कितने पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुए और कितने को बाहर भेजा गया। ये चुनाव के समय तो उन्होंने कहा था यहाँ रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, हम सबको बाहर करेंगे। मैं पिछले समय 2 बार हो गया लगातार प्रश्न करते, वो उत्तर में निरंक आ रहा था। तो ये केवल चुनाव के समय ये घुसपैठिया और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या की बात करते हैं। बचत ये जब 2 साल हो गया इसकी सरकार बने, अभी तक किसी बाहर करके नहीं क्यों बाहर नहीं कर पा रहे हैं? बांग्लादेशी की भी बाहर करो, रोहिंग्या की भी बाहर करो और पाकिस्तानी की भी बाहर करो। कितने पाकिस्तानी यहाँ हैं? क्यों उस मामले में मौन है जब भारत सरकार की तरफ से आदेश आया है? तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार केंद्र की भी बात के अवहेलना कर रहे हैं, उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं? बताएं, विष्णुदेव साहब बताएं, विजय शर्मा जी बताएं, कितने पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुए और कितने को बाहर। छत्तीसगढ़ में हाल ही में बाहरी राज्यों से अपराधियों की घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं, जो प्रदेश की शांति और सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। सरकार ने इस पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ाई है। राजनीतिक दलों की राजनीति से उत्पन्न अशांति भी स्थिति को जटिल बना रही है। अधिकारियों ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी है और जनता से भी सहयोग का आह्वान किया गया। एकजुट होकर समस्या का समाधान करना आवश्यक है ताकि छत्तीसगढ़ में स्थिरता और विकास सुनिश्चित हो सके। जो भी घटना है, गृह मंत्री जी अभी हाउस में है, मैं चर्चा करता हूं उनसे क्या है उसको। मैं तो आप बता रहे हैं तब सुन रहा हूं, इसलिए प्रतिक्रिया तो दे नहीं सकता, लेकिन गृह मंत्री जी हाउस में है, मैं उनको बताता हूं इस बात को। कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार को लेकर इस तरीके के आरोप लगाए, जो उससे पहले आप उन पर आरोप लगाते रहे, तो क्या वाजिब लगता है क्या इस तरीके के कहने? हर बात लिख दे वो वाजिब थोड़ी होगी। सनसनी भी तो उनको चाहिए राजनीति करने के लिए। ठीक है, ऐसा है। पूरे भाषण में मैंने कांग्रेस करके एक शब्द कहा, बस कांग्रेस। इतने विद्वान हैं वो लोग कि बिना नाम लिए समझ रहे थे बात को और अपने ऊपर ले रहे थे। उनको रहना नहीं था,
वो तो शशि थरूर के खिलाफ है जो डेलीगेशन में गए थे। भूपेश बघेल जी ने कहा कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कैसे उसको सफल मान ले। डोभाल जी का वक्तव्य है कि एक कांच का टुकड़ा दिखा दें, तो वो उसमें कांग्रेस को भरोसा होना नहीं। तो अच्छे कामों में ये घुसपैठ भी तो उनका एजेंडा है। बिहार में मतदाता सूची में जो घमासान चल रहा है, राहुल गांधी जी गए थे बिहार बंद करवाने के लिए। क्या विद्रोही लोग, विदेशी लोग रहेंगे? आज पेपर में है 80% से ऊपर लोगों तक फॉर्म पहुंच गया करके, और हम 100% पहुंचा देंगे करके। तो कांग्रेस का पॉलिटिकल एजेंडा है घुसपैठ और इस तरह की घटनाएं। देखो, छत्तीसगढ़ शांति प्रिय प्रदेश है। जो नए तरह के अपराध हो रहे हैं वो इसी तरह के अनजान लोगों के कारण हो रहे हैं, और ये प्रमाणित हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में भी कई राज्यों को क्रॉस करके घुसपैठ हुआ है। और आज चर्चा हुई है छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना के तहत प्रदेशवासियों को अयोध्या दर्शन की सौगात दी है, और इसी क्रम के अंदर रायपुर से 850 श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना की गई। इसे कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या के साथ काशी दर्शन का भी अवसर मिलेगा, और सावन के पावन महीने में इस पहल को सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग ने विशेष सराहना की। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर उत्साह देखा गया और उन्होंने मुख्यमंत्री साय के प्रति आभार प्रकट किया। कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पूरी ट्रेन जो है भरी हुई थी, लोगों में अद्भुत उत्साह और उमंग था। जय श्री राम के नारे लग रहे थे, क्योंकि 500 साल बाद अयोध्या की भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम जी विराजित हुए हैं, तो उस रामलला के दर्शन के लिए लोगों में ललायत और उत्साह जो है देखते ही बन पड़ रहा था। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो गरीब नहीं जा सकते थे, जिनके पास धन की अभाव थी, माँ बाप को लगता था कि हम नहीं जा पा रहे हैं, बेटे को लगता है कि ताकि हम अपने माता पिता को इस उम्र में दर्शन नहीं करा पा रहे हैं, तो ये अद्भुत स्थिति है, वातावरण है, सब में उत्साह और उमंग है। और इसी तरह से 5 साल से कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को बंद करके रखा था, उसे भी हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने चालू किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धर्ममय वातावरण है, सब में उत्साह का वातावरण है, और सभी अब तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। आप सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। घोषणा पत्र में शामिल था और अब ये पूरा हो रहा है। मोदी की गारंटी, जो वादा किया वो पूरा किया, ये मोदी की गारंटी है। मोदी गारंटी को लेकर के जो बातें कही गई थी वो सभी पूरा हो गया। बहुत सारे लोग श्रवण कुमार का कटआउट लेके चल रहे थे, बिल्कुल पहली बार देखा गया। बिल्कुल, श्रवण कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं कि छत्तीसगढ़ वासियों को रामलला जी के दर्शन करा रहे हैं। और आज पहली ट्रेन को रवाना करने के लिए हमारे पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष भैया नीलू शर्मा जी, हमारे सम्मानीय विधायक गुरु खुशवंत साहेब, सम्मानीय पुरंदर मिश्रा जी, सम्मानीय मोतीलाल साहू जी, और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता सब मौजूद हैं। आज लोगों के चेहरे पे बहुत मुस्कान, खुशहाली और उत्साह देखने को मिला। सब तड़प रहे थे भगवान रामलला के दर्शन के लिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके सपने को साकार किया है। मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं। जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश भर में अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह मंत्रालय द्वारा विजय शर्मा के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत अभी तक 30 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को राज्य से बाहर निकाला गया। सरकार का उद्देश्य प्रदेश की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन बनाए रखना है। पिछले वर्षों में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या और कुछ राजनीतिक दलों की वोट बैंक राजनीति चिंता का विषय रही है। सरकार ने स्पष्ट किया कि जब तक सभी अवैध घुसपैठियों को नहीं हटाया जाता, अभियान जारी रहेगा। देखिए, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, और हमने पहले ही कहा था सरकार आते ही कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से जाना होगा, और इसकी तलाश में लगातार गृह मंत्रालय आदरणीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया गया, और इसके तहत 30 से अधिक बांग्लादेशियों को
आज छत्तीसगढ़ से निकाल कर उनको वापस वहाँ बॉर्डर पे छोड़ने का काम हो रहा है। उनके घर उनको वापस जाना होगा। पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा घुसपैठिए छत्तीसगढ़ में आए हैं और सादी पार्टी के बहाने कुछ कांग्रेसी नेता अपने वोट बैंक के लिए वो लगातार जो है घुसपैठी करा रहे थे, जिसका छत्तीसगढ़ शासन ने लगातार कार्रवाई की है। भिलाई में, जहां से मैं आता हूं, भिलाई में भी अनेक बांग्लादेशी पकड़ाए हैं और ये सबको जो है आज 30 से अधिक बांग्लादेशी उनके बांग्लादेश वापिस भेजने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। आगे भी लगातार ये कार्रवाई होते रहेगी। देखिए, सर्वप्रथम तो कोई भी बाहरी घुसपैठिए हमारे छत्तीसगढ़ में अगर है तो उसे बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए, उसको डिपोर्ट करना चाहिए। इसके समर्थन हम करते हैं। लेकिन जब इस मुद्दे को राजनीतिक मोड़ भारतीय जनता पार्टी देती है, ये कहते हुए कि 30,000 से ज़्यादा, 3,000 से ज़्यादा घुसपैठिए यहाँ हैं, तो अभी तो उनकी सरकार है, सारे घुसपैठियों को निकालें और 3,000 लोगों को निकाल के बाहर करें। अगर 30 लोगों को ये निकाल पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पहले जो आरोप लगाते थे वो झूठा आरोप है, वो कहीं ना कहीं गलत है। यही मैं यहाँ कहना चाहूँगा। और साथ ही साथ अन्य देश जैसे खासकर पाकिस्तानी भी कोई है तो उसे भी निकाल के बाहर करना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा परिसर में भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी से मुलाकात की, जिसमें भू अभिलेख प्रणाली से सुदृढ़ करने, तकनीकी नवाचारों से भूमि सर्वेक्षण की गति बढ़ाने और राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने भू राजस्व दस्तावेजों को यहाँ पर आपको बता दें कि अध्ययन करने की प्रतिबद्धता जताते हुए इसे पारदर्शिता और सटीकता बढ़ेगी। उन्होंने ऐसा कहा है। सचिव मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ में भू अभिलेख व्यवस्था को बेहतर बताया और केंद्र द्वारा राज्य को तकनीकी और वित्तीय सहायता देने की जानकारी दी। तो चलिए फिलहाल खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।